हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे गति। गति में आप पढ़े ऋजुरेखीय पथ पर गति, जिसमें हम पढ़ चुके थे गति के समीकरण, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। ग्राफीय विधि से हमने क्या कर दिया था, इसका व्याख्या कर दिया था, अर्थात सूत्र का निगमन हमने कर दिया था। तीनों समीकरण आपको याद होंगे। आज उसी में हमें लास्ट पढ़ना है टीवे सेकंड में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो हम उसको पढ़ते हैं, आइए देखते हैं कि कैसे उसको फाइंड करते हैं कि टीवे सेकंड में किसी वस्तु के द्वारा दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। के सामने लिख रहा है, साफ साफ दिखा होगा टीवे सेकंड में। तभी आपने पढ़ा था कि टी सेकंड में चली गई दूरी। अगर आपने सबसे पहले पढ़ा था कि टी सेकंड में, टी सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, दूरी बराबर आपने क्या पढ़ा था, एस टी बराबर, यानी ये आपने पढ़ा था अगर टी एस टी, ठीक है, इसी को मान लो एस टी या एस बराबर। तो ये कितना था जब पढ़े थे, अभी हमने पढ़ा था कि यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा था, ये इतना हो जाएगा। अब फिर यही हम करें टी माइनस 1 सेकेंड में, सेकेंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। अगर हम दूरी ले लेते हैं तो यस टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अर्थात जहाँ टी है वहाँ टी माइनस 1 रखो, यू हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे टी माइनस 1 होगा। फिर आगे देखो, ये हो जाएगा 1/2 ए, और ये हो जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना टी वे सेकेंड में चली गई दूरी, यानी टी सेकेंड में और टी माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी। तो आप निकाल दीजिए टी वे सेकेंड, टी वे सेकेंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो हम लिख देते हैं इसको एस टी, ऐसे लिख देते हैं बस, बराबर ये क्या होगा, एस टी माइनस 1। दोनों की वैल्यू पुट कर दो। जब दोनों की वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाए, एस टी का मान था यू टी और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और इसका मान देखो यू टी टी माइनस 1 और प्लस 1/2 ए, और ये हो जाएगा टी माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यू टी और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होगा। अब देखो इसके अंदर, या ऐसे हम पहले करा लेते हैं, ये हो जाएगा यू टी और माइनस यू हो जाएगा। इनको देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो 1/2 ए, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 2t और प्लस कितना 1 हो जाएगा, ये इतना आ चुका। आप इसको और सॉल्व करो, जब और सॉल्व करोगे तो यू टी हो जाएगा और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इनको देखो, इनको और गुणा या गुणा कराओ, चलो इससे गुणा कराएंगे माइनस यू टी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा। फिर इसके गुणा कराएंगे तो ये सबसे पहले क्या होगा, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, और इससे गुणा कराओगे 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस, ये हो जाएगा, देखो इससे जब गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस 1/2 ए इंटू 2t हो जाएगा, ये इंटू है। फिर इसके बाद आगे में गुणा कराओगे तो ये माइनस 1/2 ए हो जाएगा। देखो ये टर्म्स सेम है, माइनस प्लस है, ये भी माइनस प्लस है, इसलिए कट गया। तो क्या बचा, u बचा। फिर देखो कितना बचा, अगर हम 2 से 2 इसको काट दें, ऐसे रहने दें, तो हमारे पास कितना बचा 1/2 और इंटू 280 है, और लास्ट में देखो कितना बचा माइनस 1/2 ए। अगर आप इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो कि 1/2 ए, तो 1 हम ले लें u और प्लस 1/2, ये हो गया कॉमन a। तो यहाँ पर क्या बचा 2t माइनस 1, ये तो बचा। तो हम ऐसे ही किसी टीवे सेकंड में, ये टीवे सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी,
तो अगर आपसे कहा जाए किसी टी सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये हो जाएगा u बराबर u यानी u प्लस 1/2a 2t माइनस 1, ये इसका इतना हो जाएगा। तो देखो कितने आसानी से हमने फाइंड कर लिया, आपने सीख भी लिया और समझ भी लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक। बस ये ग्राफीय विषय हम जो पढ़ रहे थे वो आसानी से पढ़ चुके हैं, आसानी से आप समझ चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, किसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें एक विधि और अभी हमारे पास, इसको समाकलन विधि। समाकलन विधि में इसको कैसे किया जाए वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहला समीकरण क्या है, समय वेग संबंध। तो समय वेग संबंध में अगर हम इसको समीकरण को कैसे फाइंड करें वो हमारे लिए चुनौती है। तो आप देखो, आपने समय वेग संबंध गति का समीकरण बताया, क्या बताया गया था कि b बराबर u प्लस कितना at, ये तो बताया गया था। अर्थात इसी समीकरण का हमें निगमन करना, लेकिन समाकलन विधि से। तो आप देखिए कि समाकलन विधि में हम कैसे करेंगे। एक अगर कोई नया व्यूअर होगा तो इसकी पहली और दूसरी वीडियो, समाकलन हमने क्लास 12 में पढ़ाया है, या आप मैथमेटिकल गणित भी आपको पढ़ाया भौतिक विज्ञान, वो पढ़ लीजिएगा। वो नहीं पढ़ पाते हो तो समाकलन का पहला और दूसरा लेक्चर अच्छे से पढ़ लोगे तो समाकलन करना सीख जाओगे। तो देखो इसको लाना है, तो अगर हम निकालते हैं गतिशील इसमें निकालते गतिशील वस्तु का, गतिशील वस्तु का त्वरण। वस्तु का त्वरण क्या होता है, बहुत आसान है, इससे आपको उससे बल्कि आसान, इसमें कहीं फिगर नहीं बनाना है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये तो होता है। तो वेग में जब परिवर्तन लिखेंगे तो ये अवकलन के फॉर्म में dt/dt। अगर इसको इधर गुणा कराओ तो a dt हो जाएगा, और ये क्या लिख सकते हैं db। तो अगर हम इनको ऐसे लिख दें, db इधर लिख दें और ये db इस तरफ लिख दिया जाए, और इस तरफ क्या लिख दे a dt लिख दिया जाए। अब इसका समाकलन कर दो, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें, तो इसका समाकलन करोगे। अगर कोई वस्तु है वो प्रारंभ में u से गतिशील था, अंतिम में जाके b हो गया, तो इसकी सीमा भी ले लेंगे और ये db हो। a कांस्टेंट है, प्रारंभ में समय 0 था तो t हुआ, और ये कितना dt। तो आपको एक हमने बताया था, अगर कहीं पे आपको आ जाए dx बराबर x, तो यहाँ पर देखो अगर हमने db लिखा तो आप क्या लिखोगे b, और फिर हमने क्या लिया dt, तो आप क्या लिखोगे t लिखोगे। तो बस ऐसे कोई भी आपको मिलता है तो आसानी से लिख सकते हैं। जब इसमें देखो b है तो हम b ले लेंगे, तो ये हो जाएगा b, और देखो फिर लोअर लिमिट u हो गई, अपर लिमिट b हो गई जो नीचे लिखा है। और इसमें भी करेंगे a, तो यहाँ t लिखा हुआ है इसके पीछे, तो ये t दे देगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना t। तो पहले हमेशा अपर लिमिट रखते हैं। जैसे अगर हमने कहा कोई फंक्शन था कि इसका आपने इंटीग्रेशन किया, ऐसे फंक्शन था a to b fx और dx, आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया ये fx बन गया, तो फिर क्या किया a था, और तो हमेशा क्या रखोगे कि इसमें fb और माइनस fa, मतलब अपर लिमिट को पहले रखा जाए x के स्थान पे लोअर लिमिट। तो यहाँ b है तो b के स्थान पे रखोगे b, और फिर माइनस लोअर लिमिट u हो जाएगा, और इसमें रखोगे a, और ये हो जाएगा t माइनस कितना 0। तो गुणा करा दीजिए, b माइनस u बराबर कितना at हो जाएगा। आप इनको राइट साइड भेज दीजिए, जब राइट साइड भेजेंगे b बराबर u प्लस कितना हो जाएगा at हो जाएगा। देखो हमने कितनी आसानी से प्राप्त कर लिया। तो सेम ऐसे कलन विधि से हमें क्या करना रहता है, इसको करना रहता है। तो देखो ये कौन सी विधि है, ऊपर हेडिंग भी लिखा हुआ है, समाकलन विधि से किसी गति के समीकरण का निगमन। तो पहले समीकरण का निगमन हो गया और हमने क्या कर दिया, आसानी से फाइंड कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आप ले लिए होंगे। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा समय स्थिति संबंध किसको दिखाता है, आप जानते होंगे, हमने किसको बताया था समय स्थिति संबंध, s बराबर ut प्लस 1/2 at², यही तो बताता है। तो ये बताता है, तो इसी समीकरण का हमें निगमन करना है। तो अगर हम t सेकंड में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकाले तो कितना होगा, आपने पढ़ा था गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अगर हम निकालते हैं गतिशील
वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूरी s बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल। ये आप पढ़े होंगे कि दूरी बराबर क्या होता है, वो दूरी कह रहे हैं, चाल बराबर, दूरी नहीं। यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा जब दूरी तय कर रहा है तो दूरी नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें वेग लेना। किसी वस्तु द्वारा, क्योंकि दूरी ले लेंगे तो दूरी नहीं निकालना, हमें दूरी निकालना है किसी गतिशील वस्तु का वेग। वस्तु का वेग ले लो तो वेग बराबर क्या होता है, आप यही कहोगे कि विस्थापन बटा समय अंतराल, ये तो होगा, क्योंकि विस्थापन को क्या दिखाता है, ds। इसको इधर गुणा करा दो तो हम लिख सकते हैं कितना, v और dt, ये dt हो जाएगा, और कितना लिख सकते हैं, ds। अगर हम ds को इस साइड लिख दें और ये b dt हो जाए, तभी हमने चूंकि आपको बताया b बराबर क्या बताया था, u प्लस at, तो आप यही वैल्यू पुट कर दो तो ds बराबर कितना, u प्लस at हो गया, और देखो ये dt हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें गुणा करा दो और इसका समाकलन कर दो, यस गुणा करा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ds बराबर u dt और प्लस a और ये t और dt हो जाएगा। अब आप इसका समाकलन कर दो, जब आप समाकलन करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप यही कहोगे कोई वस्तु प्रारंभ में 0 था, कुछ समय पश्चात s दूरी तय कर लिया, तो ये ds हो गया। u था ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ t है तो t होता तो ठीक था, 0 से t तक ये समय जाएगा, t हो जाएगा। a यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो हम 0 से t तक जाएंगे और t dt हो जाएगा। देखो यहाँ पीछे यस है तो इसका समाकलन क्या होगा, s होगा और 0 से s तक हो जाएगा। u होगा, इसका समाकलन क्या होगा, t होगा और 0 से कितना t हो जाएगा, और प्लस कितना a। जब इसका समाकलन करोगे तो पावर 1 है, तो आपको एक फार्मूला बताए थे मैथमेटिकल गणित में, x पावर n dx बराबर कितना, x पावर n प्लस 1 और y कितना n प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पावर 1 है तो अप्लाई कर सकते 1 प्लस 1 और y कितना 1 प्लस 1 और पावर 0 से t हो जाएगा। अब आप देखो पहले अभी बताए थे अपर लिमिट रखते हैं तो यस माइनस 0 हो जाएगा, इसमें जब रखोगे u तो t के स्थान पे t और नीचे कितना 0 रखेंगे, फिर a हो जाएगा प्लस, इनको जोड़ो तो कितना होगा t स्क्वायर बाई 2 और माइनस कितना होगा, माइनस नहीं अभी लिमिट नहीं रख रहे हैं, तो ये कितना होगा, ये 2 होगा और लिमिट कितना 0 से t तक। इनको घटाओगे तो ऐसा आएगा और ये घटाएंगे तो t आएगा और प्लस a आएगा। इन पे भी देखो पहले अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0 बाई 2 हो जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो 0 तो 0, 0 बाई 2 का मतलब 0 ही होगा, तो आप s बराबर क्या लिख सकते हो, बोलो s बराबर ut हो जाएगा और प्लस a और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और वो 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर। यही क्या करना था, हमें गति का समीकरण का निगमन करना था, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन कहा जाए बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ऐसे तो गति का समीकरण पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझते रहना और सीखते रहना, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सको। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका भी ले लिए होंगे, हाँ ले लो। इसको रफ कर देते हैं हम, क्योंकि रफ क्या करेंगे बस अगले पेज पे भी हमारा है। फिर हमें लिखना वेग स्थित संबंध। तो आपने पढ़ा था बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके गति का समीकरण का निगमन हम कैसे करें, तो इनको भी कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा था अभी त्वरण, त्वरण बराबर क्या था, त्वरण a बराबर क्या लिख सकते हैं, dB बटे dt, ये हो जाएगा। इसी में क्या करो, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग कर दो, ds से गुणा करा दो और इधर ds से गुणा करा दिया और dt को कहाँ खस दिया, dt को इधर कर दिया, ds से गुणा भाग करा दिया। तो आप जानते हो, चूंकि आप b बराबर जानते हो ds बटे क्या होता है, dt होता है, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा dB बटे ds और इंटू कितना b हो जाएगा। अब आप क्या करो, ds को इधर गुणा करा दो, a हो जाएगा, जब गुणा कराएंगे a ds
और ये हो जाएगा b db हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर दो। जब हम समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर देखो, जब समाकलन करोगे तो ये कितना दे देगा, a कांस्टेंट है क्योंकि ds लिखा हुआ है, a बाहर रखेंगे और 0 से दूरी s तक होगा, ये ds हो जाएगा। अब वेग है तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u से चलकर अंतिम वेग b तक हो जाता है और b db हो जाएगा। अब इनका करोगे तो a, तो ये कितना हो जाएगा s, ये इसका s ही तो होगा और लिमिट 0 से s तक। इनमें देखो पावर 1 है, तो अभी हमने एक सूत्र बताया था, तो देखो क्या था, x की पावर n और ये हो जाएगा dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो आपको ऐसे कह दिया जाए b db, पावर 1 है तो b की पावर 1 प्लस 1 और बाई 1 प्लस 1, तो देखो क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो ना, तो डायरेक्ट लिख दो, बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और u से b तक हो गया। तो सेम वही प्रोसेस है कि पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस 0, और यहाँ पर जब अपर लिमिट रखेंगे तो b स्क्वायर बाई 2 होगा, और लोअर लिमिट रखेंगे b के स्थान पे u, तो u स्क्वायर बाई 2 हर बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको as, तो b स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इनको लेफ्ट साइड में गुणा कराओ तो आप क्या लिख सकते हो, 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर इसको इधर ले आए तो देखो u स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर और प्लस 2as बराबर कितना, b स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as। ये क्या हो जाएगा, यस है, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, यस ध्यान दीजिए, यस ही है। तो बस ऐसे हम किसी गति के समीकरण का निगमन कर लेते हैं। तीनों गति के समीकरण का हमें निगमन करना था, कलन विधि से और ग्राफीय विधि से, वो सब हमने सीख लिया अच्छे तरीके से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आएगा तो मैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा किसी भी समीकरण में। गति के समीकरण को आप आसानी से अच्छे से समझ चुके होंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि गति के समीकरण को आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आइए इसी से थोड़ा सा हम गुरुत्वाधीन गति है, गुरुत्वाधीन का मतलब होता था, अभी हम एक सरल रेखा पे चल रहे हैं। सरल रेखा का मतलब जैसे एक सड़क पर आप जा रहे हो, यह एक गेंद को पृथ्वी तल से सटकर ऐसे लुढ़का दी जाए, तो लुढ़का दी जाए अर्थात वो क्या है, सरल रेखा। अब हमें क्या करना है, क्षैतिज रेखा में गति कर रहे हैं, यानी कोई गेंद थी वो कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी गेंद एक सरल रेखा पर। अब लेकिन हमें क्या करना है, किसी वस्तु को ऊपर फेंको या तो नीचे फेंको, यानी गुरुत्व के अंतर्गत, यानी गुरुत्व बल के अंतर्गत। जब गुरुत्व बल के अंतर्गत खींचते हैं तो उसको कैसे क्या करते हैं, आइए हम उनको समझते हैं। तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाधीन गति। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाधीन गति। अब गुरुत्वाधीन गति क्या होती है, उसको आपको समझना है कि गुरुत्वाधीन गति कैसे होती है। गुरुत्वाधीन गतियां क्या होती है, एक गेंद को आप ऊपर की ओर फेंक दो तो नीचे से क्या हो, ऊपर की ओर गति करेंगे। अब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी गई तो नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो तो दो ही प्रकार की हो सकती, वो भी कैसे, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा 90 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर जाए और सीधा या तो 90 अंश के कोण पर फेंका जाए, तो वही क्या होता है, गुरुत्वाधीन गतियां, अर्थात पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत अगर कोई गति कर रही है तो गुरुत्वाधीन गतियां होती हैं। तो सबसे पहले एक लिखते हैं, जब वस्तु को ऊपर से या नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब फेंका जाता है तो अभी आपने जो समीकरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमने a बराबर केवल क्या ले लोगे, a बराबर g लोगे। क्यों g लेंगे, क्योंकि गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रहा है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण g क्या है, जहां g क्या है आपका, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो ऊपर जाने पर किसी वस्तु को फेंकोगे तो फेंके जाने पर वो जो कुछ ऊपर तक जाती फिर नीचे आने लगती है, अर्थात मैक्सिमम बिंदु पर पहुंचने पर उसका वेग शून्य हो जाता है। नहीं तो वो गेंद अगर आप धीरे फेंक दे तो हमेशा जाती रहेगी, जाती नहीं रहेगी, क्योंकि उसका वेग ऊपर धीरे धीरे घटता है। जब वेग घटता है तो हमेशा त्वरण घटता है। तो गुरुत्वीय त्वरण a बराबर -g हम रखते हुए चले जाएंगे। तो देखो फर्स्ट समीकरण क्या हो जाएगा, b बराबर
u माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि s बराबर यू टी माइनस 1/2, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या होगा, अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो ये क्या होता है v स्क्वायर और बराबर u स्क्वायर माइनस 2। इसमें क्या होगा, जैसे s बराबर हम क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं, तो h होगा ये s बराबर क्या लेते हैं, h ले लेते हैं, और यहीं लिख दे रहे हैं s बराबर h। तो s बराबर h ले लो, h बराबर यू टी और माइनस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये गति का समीकरण हो जाएगा माइनस जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा। दूसरा इसी में आ जाते, दूसरा कंडीशन है क्या है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, नीचे की ओर गति करता है। अगर नीचे की ओर गति करता है तो s बराबर h ही रहेगा और a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस जी लिया जाता है, क्योंकि कोई वस्तु अगर छोड़ा गया नीचे आने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। ठीक है, तो आप पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस क्या होगा 80 था तो gt हो जाएगा। दूसरा क्या था s बराबर, तो h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा क्या होगा v स्क्वायर और बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये 3 समीकरण हो जाएंगे गति के समीकरण के। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के अंतर्गत गतियां कर रहा है, अर्थात कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाए या नीचे की ओर फेंका जाए तो ये हो जाएगा। ठीक, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देखो, अगर कोई वस्तु है उसके त्वरण में मंदन हो रहा है, अगर कोई वस्तु, ऐसे लिख दे रहे हैं, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तथा इसके त्वरण में कमी या मंदन होता है। जब त्वरण में कमी हो मंदन बोलते हैं, होता है, तो आप क्या ले लो, a के स्थान पे माइनस a लिया जाता है। ठीक, ये ध्यान देना, त्वरण होने पर घटता है। तो गति का समीकरण क्या होगा, पहला अगर निकालते हैं तो b बराबर u माइनस 80 होगा। ठीक, याद रखना त्वरण माइनस लिया जाएगा। और दूसरा फिर लिख सकते हैं s बराबर ut माइनस 1/2 80 स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2as, यानी a माइनस होगा, इसलिए बस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।